गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. You will be able to make journal entries of interest on loan and rent paid to partners, to make accounting treatment of loan paid by firm to a partner, and you also will be able to make accounting treatment of manager's commission. So in this topic we will discuss about the charge against profit and appropriation of profit, journal entries of interest on loan and rent paid to partners, and accounting treatment of loan paid by a firm to a partner, and the manager's commission. So these topics we will discuss in today's this video. So let us start our topic. So first of all, charge against profit and appropriation of profit, ये है क्या? अब क्या होता है कि पेमेंट और मेड और ड्यू टू द पार्टनर मे बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकता है या फिर जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कब होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब होगा, ये मेन चीज है इसमें जानने के लिए। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकम लॉसेज। मतलब फर्म के अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म को जो है ये सब पे करना ही करना पड़ेगा। And on the other hand, appropriation of profit means that they are allowed if the firm earns profit during the year. Means वो appropriation of profit कब होगा, जब firm profit earn करती है तब। अगर profit earn नहीं करती है, जैसे interest on loan by partner है, rent payable to a partner और managers commission है, ये क्या है, ये charge against profit है। These will be paid whether there is a profit or no profit. And in the same way, the salary, commission to a partner, interest on partner's capital, or the transfer of profit to reserve are the appropriations. और ये कब पॉसिबल होगा, जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा, जब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर प्रॉफिट होगा, तभी जो है हम पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, या पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट की जाएगी, या फिर जो है कुछ अमाउंट निकाल करके रिजर्व के रूप में रखी जाएगी। तो ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ये इसमें है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इट इज एक्सपेंसेस एंड हैंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस काउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे उसमें डेबिट साइड में हम शो करेंगे, और जो हमारी रेवेन्यू है उसमें से इसको माइनस करके जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। इसी टाइप से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर्स अंडर डिफरेंट एज पर द पार्टनरशिप डीड। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या सैलरी टू अ पार्टनर के रूप में, या कमीशन टू अ पार्टनर के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या प्रॉफिट को रिजर्व के रूप में पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रखना है। तो इस तरीके से जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिकॉर्डिंग। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में डेबिट करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक एक्सपेंसिव है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको पे किया जाना ही। और दूसरा जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो क्या करता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम तैयार करते हैं। तो उसमें ये जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, उसमें जितने भी हमने पेमेंट करनी है पार्टनर्स को, या जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट जो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है कि इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको प्रायोरिटी दी जाती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे, क्योंकि उनको पहले पे किया जाता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है, इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं उन सबकी पेमेंट करने के बाद जो है हम
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या हो सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रेंट पेड टू अ पार्टनर है, या फिर जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, या मैनेजर्स कमीशन है, दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इसी टाइप से सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, or you can say the transfer of profit to general reserve, these are the appropriation of profit. So ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बीच में कुछ डिफरेंस है। तो इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि क्या क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और क्या क्या जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। उसके बाद देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज क्रेडिटेड ऑन हिज लोन अकाउंट, मतलब कि जो लोन है पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को दिया है, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट पे किया जाना है तो उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। लोन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि ये एक चार्ज है, जैसे हमारे दूसरे एक्सपेंसेस है उसी टाइप से जो है इंटरेस्ट ऑन लोन को भी माना जाता है। और इस इंटरेस्ट ऑन लोन को, क्योंकि लोन जो है वो क्या है, एज अ थर्ड पार्टी उसको हम ट्रीट करते हैं, तो लोन जो है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड करेंगे, न कि कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, देखिए इसमें फर्स्ट जो है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब कि इसमें इसको डेबिट क्यों किया गया, बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वी हैव डिस्कस दैट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। सो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको हम डेबिट करेंगे। एंड टू लोन बाय पार्टनर, इसको हम पार्टनर के लोन अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। दूसरा जो है टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको हमने क्लोज करना है, उसको हमने ट्रांसफर करना है। इसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो दैट्स व्हाई इट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो ये दो एंट्रीज हम करेंगे, एक तो लोन प्रोवाइड करने की पार्टनर्स को, और दूसरा जो है उस इंटरेस्ट ऑन लोन को जो है क्लोज करने के लिए या उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये दो एंट्रीज हम जो है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए करेंगे जब पार्टनर ने इंटरेस्ट दे रखा है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। दोनों के बीच में डिफरेंस जरूरी है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों की जर्नल एंट्रीज जो हम डिफरेंट वे में करते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जब हमें पता होगा तभी हम जो है इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज में डिफरेंस बता सकते हैं या उनकी एंट्री जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लोन बाय अ पार्टनर इज रीपेबल ऑन डिसोल्यूशन बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू अ पार्टनर। मतलब जो लोन है उसको पहले पे किया जाना है कैपिटल की पेमेंट करने से पहले, डिसोल्यूशन के टाइम पे। जैसे कि हम आप लोगों ने देखा है कि डिसोल्यूशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट करते हैं, और उसके बाद जो है कैपिटल की पेमेंट की जाती है। तो लोन की पेमेंट सबसे पहले की जाती है, तो लोन की पेमेंट की जाती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट भी जो है पहले की जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसकी पेमेंट हम पहले करेंगे और उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ताकि इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट जो है लोन के साथ में ही हो जाए। अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया तो उसकी पेमेंट जो है बाद में होगी। अगर बिजनेस के पास में कुछ प्रॉफिट नहीं बचा है या एसेट को सेल करने के बाद कोई अमाउंट नहीं बची है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसकी पेमेंट हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के रूप में करनी है। तो इट मीन्स हम इसका क्या करेंगे कि इसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और लोन अकाउंट जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से पहले पेमेंट होती है उसकी, तो उसकी पेमेंट हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जो लोन पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को प्रोवाइड किया है उस लोन पे पार्टनर को 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, वेयर एज दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो एंटाइटल्ड है ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, अगर एग्रीमेंट है भी तो उस केस में भी जो है अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर वो चार्ज नहीं है, एज अ चार्ज उसको नहीं माना जाता है तो वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम जो है पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं।
तो ये 2 पॉइंट इसमें मेन हैं जो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बीच में जो डिफरेंस है उनको बताने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसमें आता है एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। इसमें कहा है कि अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल है 1-1-1-1। And Amit and Chaman gave loan to the firm on October 1st, 2019, 1 lakh and 1,50,000 respectively. It is agreed that interest at the rate 9% per annum will be paid on loan. Books of accounts of the firm are closed on 31st March every year, and interest on loan is yet to be paid as on 31st March 2020. तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने जो है 31st मार्च को पे करना है। 1 लाख रुपीज का लोन जो है वो अमित ने दिया है और 1,50,000 का लोन जो है वो चमन ने दिया है। 9% की रेट से जो है लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। ये जो 1 लाख है, 1 लाख पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9% की रेट से 9,000, और 15,000 जो है उस पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1,50,000 पे 9% की रेट से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 13,500। तो 9,000 एंड 13,500 जो है इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन एक चीज और देखने वाली है यहाँ पे कि ये 1 अक्टूबर को दिया गया है। तो 1 अक्टूबर को दिया गया है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मीन्स फॉर 6 मंथ। तो फर्स्ट जो अमित का लोन है उस पर पूरे साल का 9,000 इंटरेस्ट बनता है, तो 6 मंथ का कितना हो गया? 4,500। इसी टाइप से जो है 1,50,000 पे 9% इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 13,500, तो उसका हाफ कर दो तो वो हो जाएगा आपका 6,750 रुपीज। तो 6,750 प्लस 4,500 ये इंटरेस्ट जो है पार्टनरशिप फर्म पे करेगी अमित और चमन को। तो देखिए इसकी जर्नल एंट्रीज हम क्या करेंगे। इसमें जर्नल एंट्रीज करनी है हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो देखिए जर्नल एंट्रीज, अब फर्स्ट जो है हमने क्या करना है कि लोन की पेमेंट करनी है तो वो बैंक और कैश के थ्रू हम पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 2,50,000 से। ये लोन रिसीव हुआ किससे? लोन बाय अमित एंड लोन बाय चमन ऑन 1 अक्टूबर को। 1 लाख रुपीज का लोन रिसीव हुआ अमित से और 1,50,000 रुपीज का लोन रिसीव हुआ चमन से। अब इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है तो इंटरेस्ट को डेबिट कर दो। कितना इंटरेस्ट? 4,500 प्लस 6,750, मीन्स 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है अमित के लोन पे 1 लाख रुपीज का लोन था तो 1 लाख रुपीज पे 9% की रेट से 6 मंथ का 4,500 हो गया। इसी टाइप से चमन का लोन जो है 1,50,000 है, उसका 6 मंथ का 6,750 एट द रेट ऑफ 9% हो गया। उसके बाद जो है 11,500 रुपीज जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर डेबिट 11,250 टू लोन बाय अमित अकाउंट 4,500 टू लोन बाय चमन अकाउंट 6,750। जो इंटरेस्ट है हमने उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने क्लोज करना है या इसको हमने ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, मींस 11,250 11,250 ऑन 31st मार्च। तो ये जर्नल एंट्रीज होगी इंटरेस्ट ऑन लोन की केस में। उसके बाद इसमें है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। अगर किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, अ फर्म में गिव द लोन टू अ पार्टनर, it will charge interest on the loan given at the rate agreed among the partners। मतलब इसमें भी जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और एग्रीमेंट टू चार्ज इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द लोन गिवन। मतलब कि अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं देना है, हमने नहीं चार्ज करना है इंटरेस्ट, या फिर जो है agreement to charge interest does not exist, in that case no interest will be charged on the loan given to the partner by the firm। इसी टाइप से if interest is charged on loan by the firm to a partner, interest is transferred to the credit of the profit and loss account। मतलब ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होगी। अब इनकम होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको शो करेंगे, और इसकी जो एंट्री करेंगे हम वो क्या होगी? जर्नल एंट्रीज। देखिए फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर,
इसमें फर्स्ट एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट डेबिट, मतलब ये इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो इसमें जो है पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर्स अकाउंट। इसी टाइप से फिर इस इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसमें ये एंट्रीज हम करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर दैट इज इनकम फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, सो दैट्स व्हाई इट इज credited, and while transferring in that case profit and loss account is credited because due to this there will be a profit। उसके बाद इसमें जो है आपका आता है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। जब रेंट पे किया जाता है, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सो दैट्स व्हाई इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये भी क्या है, एक एक्सपेंसेस है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम इसको डेबिट साइड में शो करेंगे। मतलब कि पार्टनर ने अगर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को फॉर्म के यूज के लिए दिया है और उस पर जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो उसको रेंट पे कर रही है, तो वो रेंट जो है सेम उसी तरीके से माना जाएगा कि जैसे किसी थर्ड पार्टी ने जो है कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी है पार्टनरशिप फॉर्म को और उसके बदले में जो रेंट दिया जा रहा है, सेम उसी तरीके से हम जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अगर पार्टनर को रेंट पे किया जा रहा है तो। When it is paid or payable, it is debited to rent account or credited to cash or bank account और rent payable account, उसमें हम जो है डेबिट करेंगे और कैश या बैंक अकाउंट में जो है इसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश या बैंक अकाउंट जो है वो हमारे पास से जा रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू द डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे और डेबिट साइड हम शो करेंगे, एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो देखिए इसकी जर्नल एंट्रीज हम क्या करेंगे। When rent is paid in cash or by check, रेंट अगर कैश में पे किया जाता है तो उसमें हम एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इसी टाइप से अगर रेंट जो है वो पे नहीं किया जाता है, रेंट इज पेबल, अगर रेंट इज पेबल है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे रेंट पेबल अकाउंट में। और उसके बाद जो है इसमें व्हेन रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये हम एंट्रीज करेंगे। इस रेंट को हम जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी पेमेंट जो है कैश या बैंक में की जाएगी, या अगर नहीं की जाती है तो रेंट आउटस्टैंडिंग लिखेंगे हम या रेंट पेबल लिखेंगे। तो ये एंट्रीज हम जो है रेंट के केस में करेंगे व्हेन रेंट इज पेड टू द पार्टनर। नेक्स्ट जो है इसके अंदर मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर्स कमीशन जो है, मैनेजर कमीशन है जो है वो क्या होता है कि वो भी एक एक्सपेंसेस है क्योंकि मैनेजर क्या है, वो एम्प्लॉय है फर्म के लिए। देयरफॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम एज कमीशन इज पेबल वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकम लॉस, मतलब उसको पेमेंट करना ही करना है चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है या बिजनेस के अंदर लॉस है। एंड मैनेजर्स कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैनेजर्स कमीशन क्या है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और वो ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जर्नल एंट्रीज हम क्या करेंगे मैनेजर्स कमीशन के लिए, तो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश और द बैंक अकाउंट, ये तो मैनेजर के कमीशन को पे करने की जर्नल एंट्री हो गई। और जब मैनेजर के कमीशन को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस केस में हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। तो ये एंट्रीज हम जो है मैनेजर के कमीशन में करेंगे। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है या रेंट पेड टू पार्टनर्स है या मैनेजर्स कमीशन है, इन तीनों की ट्रीटमेंट जो है लगभग एक जैसी है क्योंकि तीनों ही क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इट मीन्स तीनों की ट्रीटमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होनी है। ऑन डेबिट साइड वी हैव टू शो दैट टू मैनेजर्स कमीशन, टू रेंट टू अ पार्टनर, टू रेंट पेड टू अ पार्टनर, टू इंटरेस्ट पेड टू अ पार्टनर। तो इस तरीके से हम उसको शो करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने जो है पढ़ा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों के मीनिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर जो है वो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसी टाइप से जो है अगर पार्टनरशिप फॉर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, या पार्टनर ने जो है कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी है पार्टनरशिप फॉर्म को, पार्टनरशिप फॉर्म जो उसको रेंट पे करती है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, और मैनेजर्स कमीशन की ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ये टॉपिक्स हमने आज के इस वीडियो में पढ़े, डिस्कस किए।
तो आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।